पेश किया है देश के सामने, वो हर जगह से प्रशंसनीय है। तो मैं उस विजन को डेफिनेटली प्रशंसनीय होने के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण, और खुद अधिकारी रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि उसमें पोटेंशियल है। और उस पोटेंशियल को, इतने बड़े विजन को अगर जमीन पे उतारना है तो आपको एक मजबूत कैंडिडेट देना पड़ेगा। एक ऐसे कैंडिडेट को देके आप नहीं इस विजन को उतार सकते हैं जो अपने दम पे भी चुनाव लड़े। तो मैं देखता हूँ कि हम लोग मोदी जी का जो विजन है उसको जमीन पर उतारने के लिए सक्षम रहेंगे और उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे। जीतने के बाद बक्सर के इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे, और अब क्योंकि हम एक संगठन के पार्ट हैं, हम अकेले नहीं हैं, तो हम संगठन में इस बात का जरूर विचार करेंगे और एज ए टीम हम काम करेंगे। जो भी करेंगे बक्सर के हित में करेंगे। आनंद आज लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, आज आनंद थोड़े से सीरियस है, क्योंकि पहले जब इंडिविजुअली आप रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो प्रफुल्लित रहते हैं, आप अपने हिसाब से रहते हैं। जब लेकिन आप एक सबके साथ होते हैं तो बहुत सारे इसमें भाव रहते हैं, विचार रहते हैं, जिसको कहीं ना कहीं साथ मिला के चलना पड़ता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो कैरेक्टर और नेचर है वो ब्रिजेस बनाने का है, गड्ढे खोदने का नहीं है। तो मैं सबको साथ लेना, तो मुझे अच्छा लग रहा है इस बात को कि जैसे हमारे महर्षि विश्वामित्र विचार मंच के हम सारे बड़े अगर साथ जुड़े हैं, इस तरह से और भी जो समाज के पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, हम सब साथ जुड़ के, सब मिलके जो बक्सर के विकास की तरफ, हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए, विकास ही होता है, पॉलिटिक्स एकमात्र हमारे लिए प्लेटफॉर्म है। सवाल सीधा है कि आनंद क्या सामने वाले प्रत्याशियों को देख करके पहले से ही हार मान चुके हैं? आखिर के चेहरे पर डिप्रेशन की वजह क्या है? पहले से ही बहुत खुशनुमा दिखने वाला आनंद आज आनंदित नहीं। सवाल यहाँ सीधा है। देखिए, ये इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डर। ऐसे नैरेटिव किया जाता है स्टार्टअप, है ना, कि अगर आप सीरियस हैं, आप लोगों की बात को हम सीरियसली सुन रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, तो उसमें दुख नजर आता है, और अगर हंस के कहेंगे तो उसमें हल्कापन नजर आएगा। ये बैलेंस करना ही जो जीवन है। तो बट आपकी बात को धन्यवाद, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि बाकी जो प्रत्याशी, हमने पहले भी बताया कि हम कॉम्पिटिशन नहीं बिलीव करते। हमारे जो 19 लाख कुछ हमारे जो वोटर्स हैं, हम सारे 19 लाख कुछ वोटर्स की वोट की कामना करते हैं। हम इसमें किसी का कॉम्पिटिशन ही नहीं करते, तो इसीलिए हमारा किसी से डरने न डरने की, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं जितना प्रेशर हैंडल कर रहा हूँ आज के दिन में विड्रॉ करने के लिए, है ना, तो यही मेरे खुद के चरित्र की एक परीक्षा है। किस तरह का प्रेशर? हर तरह का प्रेशर, आप सोच भी नहीं सकते, मैं बोल भी नहीं सकता। कहा जा रहा है हर तरह का सुधाकर सिंह से भी आपकी एक दिन मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक नहीं। ये मेरे पास ये अभी मौका नहीं मिल पाया है। मिथिलेश भैया से जरूर मिला था, बाकी सुधाकर जी से अभी तक मुलाकात। प्रेशर की बात आपने कही, किस तरह का प्रेशर? हर तरह का प्रेशर, आपको कोई कौन चाहेगा? आजकल तो कंपटीशन में से कॉम्पिटिटर ही हटा, कंपटीशन करने को भी लोग तैयार नहीं हो रहे। तो इसी तरह का प्रेशर है, जिसमें पूरी तरह से मुझे प्रलोभन दिया गया, मुझे हल्के में धमकाया भी गया, हर तरह की चीज की गई। लेकिन बक्सर का जो चरित्र है, मैं उस चरित्र को लेकर खड़ा हूँ। बक्सर का चरित्र कमजोर नहीं, और पीछे नहीं हटेंगे। हमने कहा है 7 तारीख को नामांकन है, आप सभी रहिए सुबह 10 बजे के मैदान। खुलासा करेंगे, इस तरह खुलासा करेंगे किसने धमकी दी? ये खुलासा की बात नहीं है, बहुत ही सटल वे का तरीका है। जबकि अब तक कुछ मैच्योर लोग बात करते हैं, थोड़ा सटल तरीके से बात करते हैं, वो चिल्ला के धमकी नहीं देते। तो उस तरह की बातें हैं, कुछ है, प्रेशर रहेगा, ये नॉर्मल है। देखिए, पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स सारा प्रेशर का चीज है। हम इसलिए आपसे शेयर किया कि आप ये मत सोचिएगा कि बहुत आराम से हम चल रहे हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं, तो प्रेशर नहीं है भाई। ये प्रेशर अपने कार्यकर्ताओं पे जाने नहीं देता। राजनीतिक प्रेशर था क्या? खोने के पीछे आनंद का वो धमकी तो नहीं है? इसका आनंद खोने के पीछे आनंद को मिली धमकी नहीं, आनंद तो 4 तारीख के बाद आनंदमय बक्सर आपको नजर आएगा, उसकी तैयारी। सर, एक बात और, कहीं सूबे के मुख्यमंत्री आपसे बात करने बहुत जल्द आएंगे, आप किस तरीके से टैकल करेंगे, कैसे उस हालात को निपटेंगे? देखिए, भाजपा के जो समर्थक है वो लगातार कर रहे हैं, आप लोग किस साल के बाद उनसे बात होने वाली है? एक तरफ कहता है कोई हमें पहचानता ही नहीं है, कोई कहता है निर्दलीय है। कितने बड़े बड़े लोग मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? छोड़िए ना, छोटे से आदमी हम लोग अपने जनता के साथ लगे रहते हैं, है ना, क्यों आना है किसी को हमसे बात करने? हमें इतना बड़ा मत बनाइए, सडनली आप लोग हम लोग नेशनल फिगर बना देंगे, नहीं करना है। हम लोग छोटे से अपने बक्सर के लिए लड़ रहे हैं, तो अपनी जगह पे है, स्वतंत्र रूप से हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी है, निर्दलीय नहीं है, हम लोग सर्वदलीय स्वतंत्र प्रत्याशी है, जिसको हम लोग बक्सर के सभी को साथ में लेकर चलेंगे। और किसी भी सूबे का अगर कोई आता भी है तो उनको सोच के आना चाहिए, क्या वो अपने घर को खराब करेंगे? क्या वो अपने घर का विकास नहीं चाहते? अगर सब अपने अपने घर का विकास चाहते हैं तो हमारे घर के पीछे क्यों पड़े हो? हमारे घर का भी विकास हो जाए। सर, अब सवाल का मोटो नहीं समझ पाए। जहाँ पे कर्म क्षेत्र था
वहाँ के मुख्यमंत्री आपसे बात करने आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, मुझे अगर आपको उन्होंने फोन किया हो तो आपकी दूसरी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अभी तक। ऐसे हालात से कैसे निपटेगा अगर परिस्थिति उस तरह से? नहीं, मैं देखिए, परिस्थिति तो आती जाती रहती है, आपका ध्येय निश्चित होना चाहिए। और ध्येय क्या है आज के दिन में? जैसे मेरे लोगों ने बताया कि हम अपने बक्सर के हित के लिए हम यहाँ के अपने जो लोकल एक उम्मीदवार को लेके हम यहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इसमें अगर कोई आता है तो अपनी बात किसी प्यार से समझाना चाहिए कि भाई हम अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दबाव बन मोदी के रहे के बाद हम विपक्ष चल गए। विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम उनसे पत्रकार नहीं करते। आखिर ये दोनों चरित्र क्यों है? नहीं, ये देखिए, आपके देखने का तरीका नहीं, मैं मोदी जी के विरोध कर रहा हूँ, नहीं उनके फॉर, मैं उनके विजन की बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ। आज अगर राष्ट्र हित में जो भी सामने खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इसमें किसी तरह का आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका विजन है, इतने अच्छे अच्छे प्लान्स एंड पॉलिसीज आए हैं, पढ़े लिखे होने के कारण मैं उसको समझता हूँ कि उसकी गंभीरता और उसकी अच्छाई। तो मैं अगर पागल होऊंगा जो मैं उस अच्छे प्लान और पॉलिसीज विजन का विरोध करूंगा। उनके ही विजन अगर जमीन पे उतार सके हम लोग बम हो जाएंगे। सर, युवा कैसे डिसीजन ले पाएंगे जिनको रोजगार नहीं मिली है? मोदी गवर्नमेंट में कहा गया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगी, वो हताश से परेशान है, वो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो उनका भविष्य दिखा सके। जी बिल्कुल। और जो नाराज हो कैसे डिसाइड करेंगे कि आनंद कहाँ जाएंगे, इनका मोटो क्या होगा, इनका प्लान क्या होगा? और अब बक्सर लेवल पर उतना रोजगार भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जी, वही मैं बोलता हूँ कि देखिए, रोजगार क्रिएट नहीं, एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना चाहिए। आपको रोजगार पाने की क्षमता क्रिएट करनी पड़ेगी। आप कब तक फ्री का चावल खिलाएंगे? खेती करना सिखाएं, तो हम वो खेती करना सिखाने पे बिलीव रखते हैं। हम अपने लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं कि वो रोजगार नहीं तो स्वरोजगार पे हम करेंगे। और रोजगार नहीं मिलने के कारण हम अगर स्टडी करेंगे तो हमारे पढ़ाई लिखाई में और नौकरी पाने के बीच का जो एक गैप है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रिज कोर्सेज की जरूरत है, उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको कुछ महीनों में ही आपको एक अच्छा फर्क देखना शुरू हो जाएगा। सर, यहाँ से सर तय तो होगा नहीं, तो तय करेंगे कि जो सरकारें आती है रोजगार का वादा करके आती है, और जब रोजगार का बात होता है तो गोल गोल घुमा दिया जाता है स्वरोजगार का नाम। देखिए, जॉब कैसे क्रिएट होगा? जॉब कैसे क्रिएट होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे जहाँ पे जो बेसिक इश्यूज है, जो सबसे पहले एग्रीकल्चर आप देख लीजिए। हमारा जो कृषि विभाग है, जो कृषि क्षेत्र है, इसमें हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें लोगों को लगता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो ना भी काम करें तो उत्पादन तो नहीं होगा। तो इसमें हम किस तरह से, जैसे आप बेसिक चीजों को आपका चकबंदी एक एग्जांपल है, आपका बेहतर सीड का फैसिलिटी, बेहतर फर्टिलाइजर, आप जिस तरह से आप जो आपके खेत को आप बेहतर कर सकते हैं, वहां पे और भी तरह के फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके मॉडल बहुत तरह के फार्मिंग, अगर हम यहाँ से जाके पंजाब में हरित क्रांति ला सकते हैं, हम यहाँ भी ला सकते हैं। पहले हम उस क्षेत्र में काम करें, जैसे एग्रीकल्चर अपना सेटल होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के, आईटी के रिलेटेड बहुत सारा स्कोप है हमें काम करने का। हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की इतनी जरूरत है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम जब क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे लड़के जो बच्चे हमारे यहाँ से जाके बैंगलोर में डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वो डिजिटल एनवायरनमेंट हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह के और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी को लेकर हमारे बच्चे जा रहे हैं, दिल्ली में पढ़ाई करने जा रहे हैं, बाहर तैयारी, अब यहाँ पे वो कोचिंग फैसिलिटी क्यों नहीं? सीएसआर में इतना बड़ा बड़ा काम हो जाता है, हम क्या बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री कोचिंग नहीं करा सकते? राइट फ्रॉम एक कांस्टेबल की नौकरी से लेके आप यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। हम जो हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को ब्रिज करने का, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बेहतर करने की, आपको किसी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ नौकरी क्रिएट करके देंगे आपको, हम नौकरी की योग्य बना देंगे, ये कह रहे हैं। ये एज अ एमपी मैं ये कर सकता हूँ, पॉलिसी मेकिंग और बड़े जगह पे काम करने को मिला तो मैं जरूर उस पर काम करूंगा। अपनी जीत को लेकर पूरी सुनिश्चित है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, वो आशीर्वाद देके जाएंगे, हमें पूरा यकीन है। और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और हम जाके दिल्ली में अपने बक्सर और बिहार के हित में काम कर रहे हैं। लोग घर चलाना चाहते हैं अब, क्योंकि हमारा मुद्दा ही तो है वोकल फॉर लोकल। लोकल लोग को ही स्टार प्रचारक बनाते हैं, क्योंकि आपका जवाबदेही तो हम ही करेंगे। आप कोई बाहर से आएंगे तो अच्छी बात है, अगर कोई हमारे साथ आए, हमारी बात में दम लगाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर नहीं आते हैं तो हम जो बोलेंगे उसका उत्तरदायित्व भी हम ही लेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो हमारे कोई स्टाफ प्रचारक कुछ आपको बोल के चलेगा, फिर आप कहाँ खोजेंगे? तो हम जो बोलेंगे आप हम ही वो फिर से ग्रिल कर सकते हैं। वही आपने कहा था जवाबदेही की। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेंस्टर होटल के सामने, पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें।
पता है अम्बेंस्टर होटल के सामने।